तो गाइस बहुत दिनों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कुछ नया अपडेट आ रहा है और यह जो अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के लिए है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक के लिए है, जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी का काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए अपडेट है। और बता दें कि यह अपडेट आने के बाद हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी कस्टमर्स के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। साथ में यहाँ पर सीएसपी संचालकों का बेनिफिट भी यहाँ पर होने वाला है। तो बेसिकली अपडेट क्या है, अपडेट के आने के बाद हमारे सीएसपी संचालकों का किस तरीके से सेंटर में बदलाव होगा, किस तरीके से उनके अर्निंग के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल हो रहा है, जिनके पास बड़ौदा का एईपीएस प्रॉपर वर्क कर रहा है, 4 महीने से 6 महीने से कंटिन्यूअसली बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जिनके पास बड़ौदा का एईपीएस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का आईडी ले लें। तो यहाँ पर बता दें कि अभी जिन सीएसपी संचालकों के पास बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है उन लोगों के लिए यह अपडेट आने के बाद गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है, बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप लोगों के पास सभी यानी कि ऑल टू ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का विड्रॉल नहीं होता है। उनमें से अगर 10 ग्राहक आए तो 10 में से मात्र 6 या 7 ग्राहकों का ही विड्रॉल होता है, बाकी 2 से 3 ग्राहकों का विड्रॉल नहीं होता है। और मे भी रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्राहक के खाते में केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से ग्राहक का विड्रॉल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्राहक भी वापस चला जाता है, उसका काम नहीं होता है, प्लस आपको जो भी 2000 पैसा मिलना था वो भी नहीं मिलता है। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने केवाईसी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे उन सभी को सॉर्ट आउट कर दिया है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नया जो है कि पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक नया साइट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ग्राहक जो है कि अपने खाता नंबर के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने खाते में ऑनलाइन ही केवाईसी अपडेट कर सकता है। और बता दें कि अगर वन टाइम केवाईसी अपडेट कर लेता है ग्राहक तो उसे एईपीएस में किसी भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगी, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा और ग्राहक जो है कि सक्सेसफुल अपना एईपीएस ट्रांजैक्शन किसी भी सीएसपी संचालक के पास जा करके किसी भी आईडी से करवा सकता है। यह पोर्टल कौन सा है, आप लोगों को केवाईसी अपडेट कैसे करना है, अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं तो एज ए सीएसपी संचालक आप लोगों को जिन ग्राहकों का कंप्लीट केवाईसी नहीं है उन लोगों को ये बताना पड़ेगा, ये सूचित करना पड़ेगा कि आप लोग ऑनलाइन ही खाता नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवाईसी अगर ग्राहक अपडेट करेगा तो आपका ही बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो ये चीजें आप लोग को ग्राहक को जरूर बतानी होंगी। तो केवाईसी अपडेट करने का क्या प्रोसीजर है, कौन सा साइट है, चलिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो गाइस इस पोर्टल के बारे में जानने के लिए सिंपली आप लोग लिख करके सर्च करेंगे बीओबी केवाईसी पोर्टल, तो आपके सामने जो है कि पीरियोडिक अपडेटेशन आप केवाईसी री केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से पीरियोडिक अपडेटेशन ऑफ री केवाईसी लिखा हुआ है। सिंपली आप लोग इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक आप लोग को यहाँ पर न्यू लिख करके ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन री केवाईसी थ्रू वेब पोर्टल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का नया पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप लोग को फैसिंग डिटेल्स प्लीज वेट लिखा हुआ है। लिखा है वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा री केवाईसी पोर्टल, स्कीप द क्यूज अपडेट योर केवाईसी ऑनलाइन इंस्टेंटली, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद सिंपली आप लोग के सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है अकाउंट नंबर का और मोबाइल नंबर का और जनरेट ओटीपी का। मैं आप लोग को यहाँ पर जो है कि ये केवाईसी भी कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ इसके थ्रू, लेकिन इससे नीचे आप लोग को ये रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे आप लोग को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस पोर्टल के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का आधार कार्ड मैंडेटरी है, प्लस यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए बैंक में और जो है कि आधार कार्ड में वो नंबर दोनों में सेम होना चाहिए, यानी कि जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है वही नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जो है कि केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि कस्टमर जो कि कैन अपडेट देयर प्रोफाइल एंड कैरी आउट री केवाईसी यूजिंग आधार केवाईसी थ्रू ओटीपी। यहाँ पर ओटीपी के द्वारा ही यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देता हूँ, इसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं, इसके बाद जनरेट ओटीपी पर सिंपली क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया है, मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर ये कैप्चा फिलअप करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
जिसे आप लोग को सिंपली यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है, मैं OTP को सिंपली फिलअप कर देता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग होगा, जिसके बाद आप लोग को यहाँ पर कस्टमर ID सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो कस्टमर ID आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग होगा। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर KYC कंप्लीट हो चुका है। अब यानी कि प्रॉफिट मेरा ये है कि जिन CSP संचालक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलता है, मैं उनके पास जा करके अपने आधार कार्ड के माध्यम से उनके पास विड्रॉल करा सकता हूं, अपना पैसा निकलवा सकता हूं। तो खैर, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यह अपडेट, यह पोर्टल आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।